जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले साल 15 अगस्त को जब अफगानिस्तान में काबुल में सरकार को गिराकर तालिबान ने कब्जा किया था, तब भारत में भी कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी मौजूद थे जिन्होंने तालिबान के आने का स्वागत किया था। और यहाँ तक कि मुनव्वर राणा ने तो उनको स्वतंत्रता सेनानी भी कह दिया था कि भाई उन्होंने तो अपनी चीज़ के ऊपर ही हासिल किया है, तो ऐसे में आखिर किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है। कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे हमारे देश में जिन्होंने उनको अलग अलग तरीके से ये कहा था कि देखिए वो तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बात के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो कुछ कर रहे हैं अपने ही देश में कर रहे हैं तो इससे हमें क्या परेशानी हो सकती है और भारत को इससे इतनी क्यों दिक्कत है। इस तरह की बातें करी थी। लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार के हालात वहाँ पर बने, जिस तरह की हरकतें वहाँ पर देखने के लिए मिली, उसके बाद कई लोगों के सोच बदली। लेकिन फिर भी जो कि कट्टर बुद्धिजीवी जिनको हमें कहना चाहिए, वो क्योंकि अपनी बात कह चुके थे, तीर से कमान निकल चुका था, इसलिए वो अपनी बात पर अडिग रहे और वो अपनी बात से पीछे हटे भी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपको उस बात के ऊपर टिकना भी चाहिए। यही बात मैं भी सोचता हूँ, समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर किस प्रकार से ये चीज़ों का टर्न अराउंड हुआ है, किस तरीके से चीज़ों ने करवट ली है कि अब देखिए जो चीज़ें हमारे निकल कर सामने आई हैं, उन चीज़ों में जो अफगानिस्तान में रहने वाले नागरिक हैं उनको कितनी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उनके अधिकारों का किस प्रकार से हनन हो रहा है और किस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं को दबाया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। मतलब अब हद इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि जिन घरों में महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं, क्योंकि तालिबान ने फरमान जारी करके रखा है कि जिन अब सिर्फ मर्दों के साथ ही महिलाएं निकल सकती हैं, तो जिन घरों में मर्द नहीं है आखिर वो महिलाएं कैसे काम करेंगी। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान ने औरतों पर कई तरह की पाबंदियां थोपी हैं। वे घर से अकेले नहीं निकल सकती, बाहर जाना जरूरी हो तो किसी मर्द रिश्तेदार के साथ रखना होगा। वाहनों में केवल वही औरत बैठ सकती हैं जिसने हिजाब पहन के रखा हो, और यहाँ तक कि महिला टीवी पत्रकारों को भी हिजाब पहनकर ही रिपोर्टिंग करने का फरमान है। इन फरमानों ने उन औरतों की जिंदगी को और ज़्यादा खराब कर दिया है जो अकेली और युवा हैं। संयुक्त अरब अमीरात की वेबसाइट द नेशनल ने एक ऐसी ही औरत की कहानी प्रकाशित करी है। तालिबान के डर से की वजह से उसकी असली पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। रिपोर्ट ने उसे राबिया बल्की नाम दिया है। राफिया अफगानिस्तान की एक मशहूर कवयित्री रही है। रिपोर्ट के अनुसार 29 साल की राबिया अफगानिस्तान में मर्दों की तरह ढीला ढाला कुर्ता पजामा पहनकर काबुल की सड़कों पर निकलती है। चेहरे पर मास्क लगाकर रखती है। सड़क पर चलते वक्त अपनी नज़रें झुकाए रखती है ताकि किसी से आंखें ना मिले। राबिया तलाकशुदा है, एक बच्ची की अम्मी है, काबुल में छिप कर रहती है। तालिबान के कब्जे से पहले वो काबुल में नहीं रहती थी, एक एनजीओ के दफ्तर में काम करती थी। उन्होंने द नेशनल को बताया कि मुझे वे धमका रहे थे, दोबारा निकाह करने के लिए कह रहे थे। तालिबान के डर से मैं काबुल आ गई। किसी तरह जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन मेरी मुश्किल तब बढ़ गई जब दिसंबर में तालिबान ने फरमान निकाल दिया कि कोई भी औरत बिना महरम, मतलब कि मर्द के बिना, घर से नहीं निकल सकती। जगह जगह गाड़ियों की जांच की जाने लगी। मैं तलाकशुदा हूँ, कोई महरम नहीं है, आखिर मैं क्या करती। राबिया के अनुसार उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला किया। मर्दों की तरह कपड़े पहने। एक सहेली ने फोटो क्लिक की और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में बताया गया कि वो महिला है और उसका कोई महरम नहीं है। राबिया के अनुसार इसके बाद कई औरतें उसके साथ देने के लिए आगे आईं। कुछ औरतों ने काबुल में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, जिसमें राबिया भी शामिल हुई। इन औरतों ने मर्दों की तरह ही कपड़े पहन कर रखे थे। कुछ ने उन्हें ऑनलाइन सपोर्ट भी दिया। राबिया ने बताया कि इस प्रदर्शन के बाद तालिबान ने उन्हें पहचान लिया, खोजते हुए घर तक पहुंच गए, गिरफ्तार किया, थप्पड़ मारे। दूसरी प्रदर्शनकारी औरतों के बारे में पूछा। तालिबान के चंगुल से छूटने के बाद राबिया ने अपनी बेटी को लेकर छिपती फिर रही हैं। वो कहती हैं कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना नौकरी है, मुल्क भी अब मेरा कहाँ ही रहा है। मैं काबुल की सड़कों पर मर्दों के कपड़े पहनकर निकलती हूँ, किसी से भी नज़र मिलाने से बचती हूँ, चेहरे पर हमेशा मास्क रहता है। बताया जाता है कि तालिबान प्रदर्शन में शामिल हुई अन्य औरतों की भी तलाश कर रहा है। एक ऐसी ही औरत जिसकी पहचान रिपोर्ट में हिली हमीद के नाम से बताई गई है, उसने कहा है कि ये फरमान औरतों के लिए बेहद मुश्किल है, खासकर उनके लिए जिनके पास महरम नहीं है। हम तालिबान को बताना चाहते हैं कि वे प्रतिबंध लगाकर हमारे अधिकार नहीं छीन सकते। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही वहां से लगातार औरतों के दमन की खबरें आ रही हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए जब औरतों को उनके घरों से उठाकर तालिबानियों के साथ निकाह को मजबूर किया गया। अफगान पुलिस में रही एक महिला जो जान बचाकर किसी तरह भारत आने में कामयाब रही थी, उसने बताया कि वे शवों का भी बलात्कार करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं। क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि आखिर इन लोगों की सोच कितनी घिनौनी है। मतलब अब जब ये बातें निकलकर सामने आती है तो मुझे याद उन्हीं बुद्धिजीवियों की आती है जो बुद्धिजीवी कभी तालिबानियों का सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई जो हुआ है अच्छा हुआ है, और अफगानिस्तान में तो अभी तक फॉरेन सरकार चल रही थी। लेकिन अब जो हालात हो रहे हैं शायद ये उनको काफ़ी तसल्ली दे रहे होंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।